विद्य रक्षस कपिष्ठे तव भ्रमास ये इसको मासिक बोलते हैं। बाहर में 14 मासिक होता है, देख सकते हैं। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं प्रशांत, रखता हूँ सबको शांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बउआ भाई। बउआ भाई का आप सबको फिर से राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, बज चुका है 12:30। तो चलते हैं, आज दिखाता हूँ आपको मिथिला में कैसे होती है द्वादशा श्राद्ध कर्म। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाता हूँ कुछ झलक। मेरे डॉक्टर चाचा का आज द्वादशा श्राद्ध कर्म है। एक हादसा तो दिखाया आपको, आज द्वादशा दिखा रहा हूँ जो कैसे होती है। बने रहिए। पहुँच चुका हूँ श्राद्ध स्थली पे। श्राद्ध कर्म है चालू, देखिए द्वादशा का श्राद्ध कर्म कैसे होता है। ये इसको मासिक बोलते हैं। बाहर में 14 मासिक होता है, देख सकते हैं 14 है। एक थाली, एक लोटा और वस्त्र आगे। पाँच मासिक देख सकते हैं। ये लास्ट में पूजा होता है इसका। इस पे पूजा भी बाकी होना है। पाचक बैठे हैं सामने। ये वेद के पंडित हैं सब। चक्रे राम्याश्चाजे तस्माद् यज्ञात् सर्पाहो तस्मादस्वाजायन्ताजे केचो भयादतः तेन देवा अयजम्
रेखायश्च ये असुरा रक्षा वंशी जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत नाभ्यः। चलते हैं घर, फिर आएंगे थोड़ी देर में। पहुंच चुका हूँ घर, भाई लोग काम कर रहा है, देखिए। अब खाने की तैयारी कर रहा हूँ। बज चुका है 2:30, बहुत लेट हो चुका हूँ। देखिए खाने में क्या है आज। भात, दाल, भिंडी का भुजिया, आम। खाने के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए ब्लॉग में। खाना खा लिया, अब पेट भरा, अब थोड़ी सी राहत मिली है। जब पेट में रहेगा खुद्दी तभी ना खुलेगी बुद्धि। अब करते हैं थोड़ी देर आराम, क्या कर ले, आप कहते हैं तो कर लेते हैं थोड़ी देर आराम, काम तो होता ही रहेगा। बज चुका है 5, चाय बन चुका है अपना। अब जाएंगे चाय पी करके, थोड़ा सा देखते हैं जो कर्म कहाँ तक आगे बढ़ा है, और आपको भी अपडेट करते हैं। जिसको चाय पीना हो आ सकते हैं, पी सकते हैं। वाह क्या बात है। बज चुका है 5:30, जा रहा हूँ, देखता हूँ कर्म कहाँ तक आगे बढ़ा है, आपको भी दिखाता हूँ। बज चुका हूँ श्राद्ध स्थली पे, चल रहा है कर्म, देखिए। सब देखने के लिए आए हुए हैं, पुण्य होता है कर्म देखने से। हमारे उनके बगल में पाचक सेकेंड सब देखने के लिए आए हुए हैं। आधा घंटा और बचा हुआ है, उसके बाद फिर घर जाएंगे, वहाँ चुमावन होगा। बने रहिए ब्लॉग में। पहुँच चुका हूँ श्राद्ध स्थली में फिर से, देखिए। अब कर्म समाप्त हो चुका है, पूजनीय भोजन कर रहे हैं। पूजनीय की यात्रा अब यहीं तक, यहीं से भोजन करके अब वो अपने घर चले जाएंगे। कि भैया भोजन होना है ना, ठीक है। हमारे पूजनीय है, भोजन कर रहे हैं। हमारे भाई हमारे व्यस्त। करता जायजा ले रहे हैं खाने का, पूजनीय से छेदी भैया। पहुंच चुका हूँ आंगन, दिखाते हैं आंगन का कुछ दिन मिथिला का करता आ चुके हैं। कुछ दिन में होगा चुमावन, देखिए मिथिला की प्रथा, जब करता आते हैं आंगन
कुछ विध होता है जुमान से पहले। देखिए कबार में किया जाता है। जब करता आता है तो इस पर बेसन दिया जाता है आवाज़ होने के लिए। देख सकते हैं रेडी है। आ चुके हैं। चुमान की तैयारी तैयार है। चुमान हो गया। इसे पगड़ी कहते हैं। पगड़ी का मतलब होता है जो गार्जियन हुए है घर के बड़े पुत्र। ढक दिया जाता है इससे। इसके बाद दुर्वाक्षत होता है। आशीर्वाद दुर्वाक्षत होने के बाद इसको उठाया जाता है। फिर घर जाएंगे, अपने कुल देवता को प्रणाम करेंगे। दुर्वाक्षत मंत्र के साथ ब्राह्मण सब दुर्वाक्षत हुआ समाप्त। कुल देवता को प्रणाम करेंगे पहले जाके। उसके बाद सब अपने बड़े से जो भी होंगे प्रणाम करेंगे। नंबर लगा कर प्रणाम के लिए जा रहे हैं कुल देवता को। कुल देवता को प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। आज के दिन आशीर्वाद दिया जाता है। वो लिख रहे हैं यहाँ सब। चलते हैं घर। पहुँच चुका हूँ घर। खाना पीना हो गया। टाइम हो चुका है 11:30। तो ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट। टेक केयर सेल्फ। थैंक यू फॉर सो वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday